आइए बच्चों, आज आपको हम एक नए पॉइंट पर यानी समानुपात पर ले चलते हैं। समानुपात क्या है इसके विषय में बताते हैं और इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं उनकी ओर हम ले चलेंगे। यदि आप चैनल्स को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जब भी देखना चालू करें पूरा देखें, और जब पूरा वीडियो देखते हैं तब चीज़ें आपके स्पष्ट हो पाती हैं और हड़बड़ाहट में कुछ होता नहीं। इसलिए जब भी वीडियो ओपन करें तो फिर उसको बेधवत देखें, समझें, कहीं पर दिक्कत हो रही उसे फिर से रोक करके बैठ जा करके फिर से देखें। तो इस तरह करने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब तक मैथ में छोटी छोटी चीज़ों पर बेहतरीन पकड़ नहीं बनती है तब तक मैथ में पकड़ नहीं बन पाती है। इसलिए इनके छोटे छोटे पॉइंट्सों को अच्छे से सीखें और गणनाओं पर विशेष पकड़ होनी चाहिए, उसके लिए आप अभ्यास करें। तो आइए हम जो है आज आपको समानुपात की ओर ले चलते हैं। समानुपात है क्या? जैसा कि समानुपात दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन अनुपात। सम माने बराबर, अनुपात यानी दो अनुपात ऐसे हों यानी कि वो दोनों बराबर हों, अर्थात पहले और दूसरे में जो रेशियो बन रहा है वही तीसरे और चौथे में बने। सम अनुपात यानी कि चार राशियां इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में जो अनुपात हो, यदि वही अनुपात तीसरी और चौथी में है तो चारों राशियां समानुपाती राशि कहलाती हैं। और अगर चार राशियां समानुपात में हैं तो वहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं। देखें, समानुपात हम दे रहे हैं, ये दो शब्द से मिलकर बना है, सम और प्लस अनुपात। सम माने बराबर, अनुपात माने क्या है? आपका अनुपात, रेशियो। तो अब यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि इसकी परिभाषा में जाते हैं तो कहते हैं चार राशियां इस प्रकार हों कि जो अनुपात पहली और दूसरी में हो वही अनुपात तीसरी और चौथी में हो। तो ये चारों राशियां कैसी होती हैं? समानुपाती। समानुपात का ये चिन्ह है डबल में, अनुपात का डबल चिन्ह यानी कि डबल अनुपात है और इसमें दोनों बराबर हैं तो ये क्या कहलाते हैं? समानुपात। इस समानुपात सम माने बराबर भी होता है, अर्थात इसी को आप यहाँ पर बराबर से भी दर्शा सकते हैं। ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, या ए अनुपाते बी यहाँ प्रोपोर्शनल टू सी अनुपाते डी। तो इस तरह से ये चार राशियाँ इस प्रकार हैं कि अगर पहली और दूसरी में जो अनुपात है वही तीसरी और चौथी में है तो चारों राशियाँ समानुपाती राशि कहलाती हैं। दूसरी कंडीशन से यहाँ बनती है कि यदि चार राशियाँ समानुपात में हैं तो इनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए अनुपाते ए इंटू डी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये चीज़ होता है बी सी, ए डी बराबर बी सी। ऐसे में ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, यानी डी क्या है? चतुर्थानुपात है। और डी बराबर क्या होगा? ये इधर से इधर जाएगा तो बी सी अपान क्या हो जाएगा? ए। यही आपका यहाँ से अगर देखें तो चतुर्था अनुपाती डी बराबर बी सी अपान ए, ये आपका फार्मूला निर्मित हो जाता है। मूल चीज़ आपकी ये है। अब यहाँ पर इस चार में से कोई भी तीन दे करके एक आपसे पूछा जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसमें से चार में से कोई तीन दे करके एक आपसे पूछा जाएगा। अब चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये, मर्जी उसकी। तो अब इस पर ये चीज़ तो ये ना, अब इसमें चार में से कोई भी देकर पूछ सकता है। इसी में अगर हम देखते हैं कि तीन राशियां इस प्रकार हों, जैसे ए बी सी, ये तीन राशियां हैं, ये तीन हैं तो ये आपकी पहली है, ये तीसरी है, ये मध्य की है। तो यहाँ पर ये मध्य है तो ये तृतीया अनुपात तो ऐसा होता है, इसे कहते हैं कि तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में जो अनुपात है यदि वही अनुपात दूसरी और तीसरी में हो तो ये तीनों राशियां तृतीया अनुपाती राशि कहलाती हैं।
यानी 3 राशियाँ, ये तृतीय अनुपात, ये हमने किस में चले थे, समानुपात में, और इसमें हमने चतुर्थानुपाती निकाला है या अन्य कोई भी। अब यहाँ पर ये तृतीय अनुपाती में होता है तृतीय अनुपाती कि 3 राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में जो अनुपात है वही अनुपात दूसरी और तीसरी में हो, तो तीनों राशियाँ तृतीय अनुपाती राशि कहलाती हैं। अब यहाँ पर ये तृतीया है, तीसरी और ये दूसरी यानी ये मध्य की है और ये पहली है। तो हमें यहाँ पर अगर देखते हैं कि मध्यानुपाती, अब अगर ऐसा है तो इनका गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से AC बराबर B² हो जाएगा, अर्थात C बराबर B²/A, और C है क्या, तीसरी राशि है, यानी तृतीया अनुपाती C इक्वल क्या हो रहा है, B²/A। और अगर ये चीज़ आपको पता है तो यहाँ किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं है कायदे से। अब देखो ये मध्य में है तो ये इसको कहते हैं मध्यानुपाती। तो यहाँ से अगर हम देखें कि मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती ये B होगा, B बराबर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये B² बराबर क्या है, AC है, तो B बराबर क्या होगा, √AC हो जाएगा। यानी मध्यानुपाती B बराबर √AC, AC का मतलब प्रथम और तृतीय का गुणनफल। ये 3 चीज़ें आपकी हमने दिया, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। तो इस तरह से इनके आधार पर आइए हम आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं बेहतरीन तरीके से। ये कॉन्सेप्ट है आपका जिसके आधार पर आप प्रश्न हल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बनाना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। 4 राशियाँ इस प्रकार हों कि पहले और दूसरे में जो अनुपात है वही तीसरे चौथे में है, तो चारों राशियाँ समानुपाती हैं। अगर चारों राशियाँ समानुपाती हैं तो इनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 3 राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में जो अनुपात है वही दूसरी और तीसरी में हो, तो ये तीनों राशियाँ तृतीय अनुपाती राशि कहलाती हैं। और यहाँ पर तृतीय अनुपाती राशि बराबर क्या होगा, मध्य की राशि का स्क्वायर/A पहली राशि, और यहाँ पर मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, पहली और तीसरी के गुणनफल का वर्गमूल। आइए प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। दिया जा रहा है 8, 12 तथा 22 के चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब यहाँ पर जरा गौर करने की बात है कि ये 8 है, ये 12 है, ये 22 है, चौथी राशि पूछा जा रहा है। अगर इसको हम x माने तो अब यहाँ पर जो इसमें होगा वही जो है इसमें होगा, यानी ये चारों राशि चतुर्थानुपाती अगर पूछा जा रहा तो ये समानुपात में होंगी। पहली और दूसरी में जो अनुपात है वही तीसरी चौथी में। तो ऐसे में हमने क्या बताया कि जब चतुर्थानुपाती पूछे तो ये आप ऐसा कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 8x बराबर हो रहा है 12 × 22। जैसा कि हमने बताया कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कब है, जब 4 राशियाँ समानुपात में हैं। तो अब इसे हम अगर काटें तो ये 4 दूनी 4 तियाँ, फिर 2 से काट दें 11, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 33। यानी चतुर्थानुपाती क्या है, 33, यही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अब अगर यहीं पर हम इस चीज़ को ये कहें कि दे दिया जा रहा है, अगला प्रश्न दिया गया आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं। दिया जा रहा है 6:x समानुपाते 5:35 में x का मान क्या होगा, या ये लुप्त पद का मान क्या होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसा। तो अब यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है, गायब है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर ये इंट्रोगेशन × 5 बराबर देखें तो 6 × क्या है 35। इस तरह से 5 सत्ते, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त पद क्या हो गया, 6 सत्ते 42। यही हमारा उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पर 12 × 14 समानुपाते 24,
चतुर्थानुपात नहीं पता है हमने x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी 12x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 24। बस ये 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ये आपका उत्तर हो गया, ये आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती मतलब ये पहली राशि है a, ये दूसरी दिया गया है, तीसरी आपको नहीं पता है। तो ऐसे में हमने क्या कहा है कि तृतीयानुपाती के लिए अब पहली दूसरी में जो अनुपात होगा वही दूसरी तीसरी में, यानी यहाँ पर 16 अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते यहाँ पर आपका x कर दें। तो इस तरह से यहाँ मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर 16x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24, या इसी को आप क्या किए थे, c बराबर b²/a। तो इस तरह से यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 से काट देंगे 12, 12 तिहाई 36। ये आपका तृतीयानुपाती राशि हो गई। इसमें आप यहीं से डायरेक्ट में अगर आंसर देना चाहें तो हम कहेंगे कि ये इसका 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना क्या होगा। अब जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो अगर ये 2 बराबर 24 तो 3 बराबर 36 होगा कि नहीं। 8 दूनी 16 तो 8 त्रिक 24, फिर ये 2 से भाग देंगे, ये 12, 12 दूनी 24 तो 12 तिहाई 36 आपको उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट में। तो यहाँ पर जो गुना होता है उसी के आधार पर डायरेक्ट कर दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न में हम लेते हैं। प्रश्न कह रहा 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो ऐसे में मध्यानुपाती यानी ये a है और ये c है, मध्य वाला चाहिए। तो मध्यानुपाती के लिए हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर मध्यानुपाती b बराबर क्या होगा, √ac। तो आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं दोनों का गुणनफल, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 6 अनुपाते मध्य वाला नहीं पता, समानुपाते x अनुपाते क्या होगा 54। तो यहाँ पर ये है मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी x² बराबर क्या हो गया 6 गुणे 54, और यहाँ आपका x बराबर हो जाएगा √, तो ये 6 हो गया, यहाँ 6 गुणे 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, या 3 3 कर लीजिए 2 बार, तो 3 त्रिक का 9 6 54 और 6, इसमें से एक क्या निकल आया 6 त्रिक 18 आपका उत्तर हो गया। यही हमारा क्या है, मध्यानुपाती है। आइए इस प्रश्न में देखते हैं 7 अनुपाते 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हो जाएं। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हो जाएं। जरा गौर कीजिए, हमने आपको बताया कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 7 अनुपाते 13 को 7/13 लिख सकते हैं, और इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हम मान रहे हैं कि x जोड़ा जाए, x इसमें और x इसमें, तो ये बन क्या जाए 2/3 ऐसा। अब इसी को हम देखिए, ये 7 अनुपाते 13 था, 7/13 लिख लिए। प्रत्येक पद में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमने x मान लिया, दोनों में प्लस कर दिया। फिर यह बन क्या रहा 2/3, यानी इतना इक्वल 2/3 हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 का इसके साथ 2 का इसके साथ, तो ये 3 सत्ते 21 प्लस 3x, और फिर इसका देखें तो 2 से 13 दूनी 26 प्लस 2x, इसको इधर लेकर आए 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21। ऐसे में यहाँ x बराबर क्या मिल रहा है 5, यही आपका उत्तर हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि आंसर x बराबर 5 तो आ गया, क्या ये सही है या गलत है, तो हम यहीं पर जोड़ें कि 7 + 5 बटे 13 + 5, तो ये क्या बन गया 12, और ये क्या बना 18। अब इसको काट दें 6 दूनी 6 त्रिक, तो क्या ये 2/3 हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात 7 अनुपाते 13 में के प्रत्येक पद में, यानी 7 में 5 जोड़े, 13 में 5 जोड़े, तो ये 12/18 किसके बराबर हो गया 2/3 के।
अर्थात ये उत्तर हमारा सही है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से, ये बेसिकली है आपको हल करना, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो फिर आप ऐसे करते रहेंगे। इनको और फास्ट करने का तरीका ये है कि पहला अनुपात क्या है, 7:13 है, और नया अनुपात क्या है, 2:3। इसी को आप देखें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें ऐसे, और इनके डिफरेंस से इसको अंतर को भाग दें। और जैसे 7 त्रिक क्या हो गया, 21 मिला, और यहाँ 13 दूनी 26, इनका अंतर, और इनके अंतर से आप भाग दे दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5, यहाँ 1, अर्थात क्या रहेगा, 5 ही आपका उत्तर हो गया। तो ये बहुत फास्ट गति से होता है, क्योंकि अंतर 1 है, 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है। आप मौखिक में 7 त्रिक 21, 13 दूनी 26, 21 26 का अंतर 5 हमारा उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न में हम लेते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब इसके लिए अभी हमने बताया कि पहला अनुपात क्या है, 3:5 है, फिर नया अनुपात क्या है, 3:4 है। ऐसे इसका आप डायरेक्ट में कर दें तो ये क्या हो गया, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15, इनका अंतर कितना हो गया, 3, और इनका अंतर कितना हो रहा है, 1, तो 1 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उत्तर क्या हो गया, 3। ये सबसे फास्ट मेथड हो जाता है। अगर इनमें डिफरेंस अधिक हो, 1 से ज़्यादा हो, तो फिर आप भाग दे देंगे, यानी इन्हीं के डिफरेंस से। तो इस तरह से इनका सीधे गुणा करके अंतर ले लीजिए और इनके अंतर से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत फास्ट होता है। तो इस तरह के प्रश्नों में चाहे छोटी छोटी संख्या जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, दोनों कंडीशंस में ये आप अप्लाई करेंगे। और नहीं तो आप कहें कि यहाँ पर तो जोड़ने पर है और घटाने को तो बताया नहीं गया। तो घटाने की बात करें तो भी और जोड़ने की बात करें तो भी इस नियम का प्रयोग करके बेहतरीन तरीके से आप आंसर ले लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में दिया जा रहा है कि 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक में से, प्रत्येक संख्या में से या प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं या समानुपात में हो जाएं। तो यहाँ पर समानुपात में होने का मतलब है कि पहली और दूसरी में जो रेशियो बने वही तीसरी और चौथी में होना चाहिए। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि यहाँ पर चूँकि सब में संख्या घटाने की बात कर रहा है, तो अगर कोई भी संख्या पे x, y, z करके मान करके घटाते हैं तो इसमें आप चले जाएंगे बीजगणित के गुणा भाग में और वह आपका झेलाऊ प्रश्न बन जाता है। अगर इसके ट्रिकों में भी जाते हैं तो आप परेशान होते हैं, लंबी गणनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि विकल्प में दिया रहता है क्या जोड़ना है या घटाना है, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके दे दिया जाता है। तो आप यहाँ विकल्प से ही चेक करेंगे, यानी ऐसे प्रश्नों को कहाँ से हल करेंगे, विकल्प से। यह आपका सबसे फास्ट होगा, सबसे तीव्र गति से आंसर देगा। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये 4 विकल्प हैं तो इसमें से हम कौन सी घटाएं। अगर यहाँ पर हम घटाते हैं इसमें से एक, तो ये 20 होगा, ये 37। 20 और 37 क्या किसी संख्या से कटेंगी? नहीं। अब अगर यहाँ पर हम 2 घटाएं तो 19 और यहाँ 36 होना ही, 36 कटेंगी? नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें 3 घटाएं तो ये होगा 18, यहाँ 35। 18, 35 किसी संख्या से कटेगा या एक दूसरे से कटेंगे? नहीं। अगर 4 घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 17 और यहाँ पर 34। 17 दूनी 34, यानी आपका उत्तर 4 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर 21 में 4 घटाएं, ठीक, यहाँ 38 में 4 घटाएं, 55 में 4 घटाएं और यहाँ 106 में 4 घटाएं, तो ज़रा बताइए इनमें जो रेशियो बनेगा वह समान बन जाएगा। ये 17 बनेगा, ये 34 बनेगा, यहाँ पर ये क्या होगा 51 और ये 102।
ऐसे में 17 एकन्नम 17 दूनी, जो यहाँ पर 1:2 बन रहा है, वही रेशियो यहाँ भी बन रहा है 51 एकन्नम 51 दूना। अब देखिए क्या पहली और दूसरी में जो अनुपात है वही तीसरी चौथी में है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो गया, कौन सी संख्या घटाई जा रही है, 4। तो आप यहाँ पर नोट में लिख लें कि ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प से हल करते हैं, यही इसका सबसे फास्ट मेथड होता है। तो अब आइए एक और प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है। इसमें भी आप विकल्प में जाएंगे, अगर यहाँ पर दे दिया गया है ये 2, 3, 4, 5 ऐसा दे दिया गया विकल्प, तो आखिर यहाँ पर हम देखें कि इसमें क्या, अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये 7, ये 15, 7 15 किसी से कटेगा या 7 से 15 कटेगा नहीं। तो अब अगर यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो 5 3 8 13 3 16 8 दूनी 16, यानी आपको क्या मिल रहा है, ये मिल गया 3। अब इसको अगर हम पूरे में चेक करें तो ये 5 + 3, यहाँ पर 13 + 3 और फिर समानुपाते 22 + 3 और यहाँ पर अनुपाते 47 + 3। तो ये 3 अगर हम सब में जोड़ दें तो ये क्या हो गया 8, 16 और फिर यहाँ पर 25 और 50। जरा देखिए 8 दूनी 16, 25 दूना 50, 1:2 यहाँ, तो 1:2 यहाँ भी हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारी राशियाँ कैसे हो गई, समानुपात में हो गई। तो हम यहाँ पर मूल चीज़ क्या आपको बताना चाह रहे थे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप जब विकल्प से देखेंगे तो यह सबसे फास्ट होगा। अन्यथा अगर आप यहीं पर यक्स कर देते हैं तो आप उलझ जाएंगे और इसी में परेशान होकर के रह जाएंगे। अब ऐसे अगर हम कर देते हैं तो हम इसमें लेंगे y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और फिर इसी में गुणा करते हम घटाते जोड़ते पक्षांतर करते पड़े रह जाएंगे और लंबे प्रक्रिया में चले जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर विकल्प से अगर हल कर लेते हैं तो ये बहुत तीव्र गति से आंसर देता है। आइए अगले प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं आपको। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें कला है, प्रश्न के अनुसार कला, वाणिज्य है और विज्ञान है, 3 चीज़ें हैं, 3 विभाग हैं। तो कला का अनुपात क्या है, यहाँ छात्रों का जो अनुपात है, छात्रों का अनुपात वह दिया जा रहा है क्या, कला में 3, वाणिज्य में 5 और विज्ञान में 8। फिर कह रहा है इसमें वृद्धि का जो परसेंट दिया जा रहा है, इसमें जो बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वृद्धि प्रतिशत वह दिया गया है कला में 20%, क्रम से वाणिज्य में 40% और विज्ञान में 25%। अब आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद जो नया बनेगा वह अनुपात क्या होगा संख्या का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वृद्धि सहित होगा क्या, वृद्धि सहित संख्या। अब जरा से गौर कीजिए, यहाँ पर इन्हीं का हम देख लेते हैं जहाँ अनुपात और ये रहे सीधे, चूँकि वृद्धि सहित संख्या का अनुपात पूछ रहा है इसलिए इस 3 का परसेंट बता रहा है कि अगर 100 पहले से हैं 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 120/100। फिर यहाँ पर अगर ये 5 हैं 40 बढ़ेगा तो 100 है 140 हो जाएगा /100।
और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 का यहाँ 25% बढ़ रहा है, तो 25 बता रहा है कि 100 में 25 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 125/100, यही रेशियो बन रहा है। अब इसे सॉर्ट करने के लिए 100 100 100 हम गायब कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो इसे हम काट सकते हैं 5 से, ये 5 से काटेंगे 24, 5 से काट सकते हैं ये 5 और फिर 5 से काट सकते हैं यहाँ पर ये 25। इसे अब हम और काट सकते हैं, हम काट सकते हैं इसे 4 से, 4 छंग और 4 से काट देंगे 35 और फिर यहाँ पर 4 से काट देंगे 2। बस अब नहीं कटेगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बन रहा है छात्रिक 18 और यहाँ पर ये 35 और फिर यहाँ पर 25 दूना 50, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न तो बड़े लेंदी होते हैं, लेकिन अगर इसको आप अभ्यास किए हैं इस तरह से तो बहुत फास्ट गति से लिखने में तो समझ आता है। अगर डायरेक्ट में ऐसे करें तो बड़े आसानी से आ जाता है। ये इसी का ऐसा हम लिख लेते हैं, केवल एक स्टेप यही लिखते हैं, काट करके उत्तर ले लेते हैं, इतना ही लिखना है आपको। बाकी तो हमने पॉइंट आउट किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि स्टेप बाय स्टेप। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले आप पॉइंट से यहाँ से ले लीजिए अलग अलग अनुपात, फिर वृद्धि ले लीजिए सबकी, और वृद्धि देखो 20%, यही परसेंट ही आपको समझ लेना है कि अगर 100 है तो 20 बढ़कर 120 हो जाएगा, तो 3 का 120/100, 5 का 140/100 और 8 का 125/100, काट कैंसिल ले लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, सेम उसी प्रकार का है। प्रश्न कह रहा 3 विद्यालयों कौन कौन से A, B और C के छात्रों का अनुपात क्रमशः क्या है। यहाँ छात्रों का अनुपात दिया गया है 5:4:7। फिर इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वह वृद्धि प्रतिशत कितना है, दिया जा रहा है। ये 20% बढ़ रहा है, 25% और 20%, ये क्रम से तीनों में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वृद्धि होने पर यह अनुपात क्रमशः क्या होगा, यानी वृद्धि सहित अनुपात क्या होगा। तो वृद्धि सहित जो संख्या होगी या अनुपात होगा वृद्धि सहित, तो यहाँ पर ये होगा यही जैसे पिछले प्रश्न 20% वृद्धि हो रही तो क्या हो जाएगी 120/100। फिर यहाँ पर 4 पर क्या है 25, तो 125/100 और फिर ये 7 का 20 यानी 120/100। ऐसे में ये 100 कैंसिल हो गया। इसे हम काट दें 5, फिर 5 से काट दिए 25 और फिर 5 से काट दें ये 24 हो गया। ज़रा गौर कीजिए, अभी ये 4 से कटेगा, ये 4 है, 4 से इसको काट देंगे ये 30 होगा, इधर काट देंगे 4 छंग हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। यहाँ से 30 मिल गया, यहाँ से 25 मिल गया और यहाँ से मिल रहा है आपका 7 छंग 42, यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह के अगर अनुपात और परसेंट मिल करके प्रश्न आए तो इन्हें तीव्र गति से आप 100 पर ले जा करके मैनेज करके बेहतरीन तरीके से आंसर दे दीजिए। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न। आइए इस प्रश्न पर दिया जा रहा 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चूँकि ये संख्याओं का संक्षिप्त रूप है, ये 5, 6, 7 का ये रेशियो है, तो अनुपात को रियल में बनाने के लिए इनके साथ हम x लगा सकते हैं। कहेंगे कि ये 5x है, ये 6x है, ये 7x है, और चूँकि इनका गुणनफल कह रहा है तो इनका गुणा कर देंगे तो ये क्या दे रहा है 5670। बस यही प्रश्न के अनुसार हमारा सिस्टम बन रहा है। बस इन्हें अब ले लें। तो अगर देखिए हम इसे 7 से काटें तो 7 8 7 51 ये कट गया। अगर हम इसे 6 से काटें तो 6 51 6 3 18
और फिर 6 पंचे 30, ये हो गया। फिर अगर हम इसे 5 से काट दें तो ये क्या मिल गया 27। इन्हीं संख्याओं से काट दिए, x क्या हो गया x क्यूब, और ये हो गया 27। इसलिए x की वैल्यू क्या मिल गई ये 3 मिलेगी। अब इस 3 की वैल्यू पाते ही संख्याएं अब हमारी क्या हैं, यही 5, 6, 7 के रेशियो में हैं। इसी से इसमें हम बारी बारी गुणा कर दें, चूँकि x सबके साथ लगा है तो x की वैल्यू रख दें, तो यही हो जाएगा क्या, इसी में गुणा कर दें डायरेक्ट में, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी संख्याएं हमारी क्या बन रही हैं, संख्याएं बन रही हैं ये 3 पचे 15 और 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 21, यही 21 सबसे बड़ी संख्या है, यही हमारा उत्तर है। सबसे छोटी क्या है 15 है। तो इस तरह के प्रश्नों में यहाँ पर अगर गुणनफल कह रहा है तो x लगाइए, गुणा कर दीजिए, और इसे बेहतरीन तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से करें, अभ्यास करें, चीज़ों को देखें, समझें। अगर दिक्कत हो रही है तो उसको फिर से बैक जा कर के देखें, और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो उसे कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।